हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रिक्ति यानी कि वॉइड्स। एक क्लास 12th का सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिक्ति। तो रिक्ति क्या चीज होती है, वॉइड्स क्या होते हैं? निविड़ संकुलित संरचना यानी कि क्लोज पैकिंग में जो गोलों के बीच में या जो एटम के बीच में जो स्पेस रह जाता है, ब्लैंक स्पेस जो रह जाता है, जो गैप रह जाता है, उसी को हम कहते हैं रिक्ति। रिक्ति दो प्रकार की होती हैं, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी कि अष्टफल की रिक्ति। तो सबसे पहले चतुष्फल की रिक्ति के प्रमुख जो इसके गुण हैं मैं उनको बताता हूं आपको। चतुष्फल की रिक्ति 4 एटम से मिलकर के बनती है। इसमें जो पार्टिसिपेशन होता है वो 4 एटम का होता है। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा था, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि एक एटम, दूसरा एटम क्लोज पैक्ड है और इसके बाद एक एटम इसके बैक साइड में होगा तो वो आधा विजिबल होगा, आधा इसके बैक साइड में छुपा होगा, और एक एटम होगा इसके क्लोज। यहां पर थोड़ा चित्र को समझाने के लिए थोड़ा सा दूर बना देते हैं। तो इस तरह से एक एटम ये है। अब हम इसको यदि देखते हैं तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। अगर हम इसके सेंटर को मिला देते हैं ऐसे तो ये नीचे एक ट्रायंगल बनता है। अब हम अगर इसके सेंटर्स को ऐसे मिलाते हैं तो ये यहां पर चतुष्फलक हमारा प्राप्त होता है। तो यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। तो इसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इसमें कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1, 2, 3 और 4 एटम। तो 4 एटम से मिल करके या 4 एटम के बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स अब ये बनता किस तरह से है पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स सामान्य रूप से अगर हम एक एफसीसी लेते हैं, एक एफसीसी हमने ले लिया। एफसीसी मीन्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एफसीसी, तो इसका जो मैं उन्हीं बिंदुओं को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे हम जिनसे ये वॉइड बन रहा है। तो फेस सेंटर्ड में एक हमारे पास मान लेते हैं इसके सेंटर पर है, एक ये इसके सेंटर पर है और एक इसके सेंटर पर है। ये इसके अणु है यानी कि जो बैक वाला जो इसका पार्ट है उसके सेंटर पर, उसके फेस पर है, और एक ऊपर वाले के और इसके फेस पर है। इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये एक ट्रायंगल का शेप बनता है। और एक एटम इसके यहां पर इस वाले सेंटर से है जो वॉइड बनाएगा। तो हम इसको अगर मिलाते हैं तो ये इस तरह की एक आकृति बन जाती है। तो इसमें जो रिक्ति बनेगी वो रिक्ति इसका जो विकर्ण होगा उस विकर्ण पर आकर के बनेगी। तो इसी तरह से इस स्ट्रक्चर को हम यहां भी दिखा सकते हैं सेम। तो यानी कि एक वॉइड, एक यहां पर एटम जो इसका सेंटर है और एक इधर, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। और अगर ये इसके साथ ऐसे इसको मिलाते हैं तो ये एक आकृति हमारी बनती है। तो यानी कि इसका जो ये विकर्ण जाएगा, विकर्ण में 2 रिक्तियां बनेंगी, एक विकर्ण में 2 रिक्ति बनेंगी। तो इस तरह से जो एफसीसी होता है में विकर्णों की संख्या होती है 4 विकर्ण होते हैं, और एक विकर्ण में जो रिक्तियां बन रही हैं उनकी संख्या है 2। तो विकर्णों, तो रिक्तियों की संख्या तो रिक्तियों की संख्या हमारी निकल के आएगी 4 × 2।
इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। इसमें रिक्तियां बनेंगी। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, एक निबिड़ संकुलित क्लोज पैकिंग जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, इसमें निबिड़ संकुलन में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या होती है 2 गुना एटम की संख्या। तो एफसीसी में जो परमाणु होते हैं, एफसीसी में परमाणु की संख्या होती है, संख्या बराबर होती है, कितनी होती है एफसीसी में 1/8 इंटू 8 जो इसके कॉर्नर पर लगे होते हैं, प्लस जो उसके फलकों पे यानी कि फेस पर लगे होते हैं 6 इंटू 1/2। तो ये निकल के आई थी हमारी 4। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें जो चतुष्फल की रिक्तियां हैं उनकी संख्या होती है 2 गुना एटम की संख्या। तो यानी कि एटम की संख्या हमारी 4 निकल के आई, तो वॉइड्स की संख्या यानी कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी आ जाएगी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है जो हमने लिखा था, ये इससे मैच करता है। यहां भी इसके नंबर मैच कर रहे हैं और यहां भी मैच कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो चतुष्फल की रिक्ति होती है वो किस तरह से बनती है, और उसमें जो परमाणुओं की संख्या और जो रिक्तियों की संख्या का अनुपात होता है वो 2n होता है। यानी कि जितनी रिक्तियों की संख्या उतनी होगी जितने उसमें एटम होंगे उसके 2 गुने के बराबर। तो यानी कि अगर इसमें टोटल एटम की संख्या 4 निकलती है एफसीसी में, तो उसमें रिक्तियों की संख्या निकल कर आएगी 8। दूसरी है अष्टफलकीय रिक्ति यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिर्फ 6 परमाणुओं से बनती है। जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स थी वो 4 परमाणुओं से मिलकर के बनती थी। इसमें पार्टिसिपेशन 6 परमाणुओं का होता है। तो 6 परमाणुओं का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कि किस तरह से ये बनती है। 1, 2 और ये 3 मान लेते हैं जो इसके नीचे तरफ होती है, हमने पहले भी देखी है। इसमें 2 विजिबल है और एक अनविजिबल है, आधी दिख रही है। तो इस वाले में जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें 1 हमें पूरी दिखेगी और 2 हमको आधी दिखेंगी यानी कि अनविजिबल होंगी, वो पीछे साइड होंगी। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा। हम इसके 3 पॉइंट को मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बन गया। उसी तरह से यहां हम मिलाएंगे तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया। इसकी खासियत ये होती है कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम इनको मिला देते हैं। और इसको मिलाते हैं तो ये एक हमारा अष्टफलक बन जाता है। ये क्लोज पैक्ड होते हैं लेकिन इसको समझने के लिए हमको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये जो आकृति बनेगी ये अष्टफलक, तो ये आकृति अष्टफलक की आकृति इसकी होगी। तो इसमें जो 6 एटम है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका जो आकार बनता है वो ऑक्टाहेड्रल बनता है यानी कि अष्टफलकी बनता है। अब हम दूसरा इसको एक एफसीसी में ये किस तरह से बनता है और कितनी इसकी वैल्यू होती है वो हम निकालेंगे। एफसीसी में, मोस्टली एफसीसी में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एक एफसीसी बना लेंगे। तो इसमें भी वही उसी तरह से जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी संख्या को हम दिखाएंगे, उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। तो सपोज करके एक ये फलक है, इस फलक के सेंटर पर है, इस फलक के सेंटर पर है और चूंकि ये ऊपर की ओर भी जुड़े हुए होंगे तो एक इस फलक के और एक हम लेते हैं, हम इसको मानते हैं, और एक इस फलक में। तो जब हम देखते हैं और ये सेंटर से हैं तो ये 4 जो हैं, ये प्लस और ये,
इसका रोल नहीं है अभी। तो इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये ऐसी आकृति बनती है, एक चतुष्फलक की आकृति। एक चतुष्फलक यहां पर बनता है और यहां पर जो रिक्ति बनेगी वो इस जगह पर बनेगी, यानी कि जो एज है उन पर बनती है। कहां पर बनेगी? जो एज बनेंगी इसके, जो एफसीसी है उसके जितने एज होंगे यानी कि जो भुजाएं होंगी उस पर ये बनेंगे। दूसरा ये बनता है इसके सेंटर पर, जो इंटरनल सेंटर है वहां पर बनता है। एक हमने यहां पर लिया, एक यहां लिया, एक पीछे वाले फलक पर लिया और एक आगे वाले फलक पर लिया। तो देखिए ये यहां पर एक ये बन गया बेस इसका, और उसके बाद हम इसको मिलाते हैं तो एक ही यहां पर इसके सेंटर पर बन गया। तो कहने का अर्थ है कि ये दो जगह, एक यहां पर रिक्ति बनेगी, ये कहां पर बन रही है? इसके अंदर सेंटर पर बन रही है, और दूसरी रिक्ति जो बनेगी इसकी वो कहां पर बनेगी? इसकी जो भुजाएं हैं। तो एफसीसी में भुजाओं की संख्या कितनी होगी टोटल? भुजाएं टोटल कितनी होंगी? 12 भुजाएं होंगी, और प्रत्येक जो भुजा होगी इसकी जो साइड होगी, जो एज होगी, वो डिवाइड होगी 1/4 में, क्योंकि जब ये ऊपर की ओर जाएगा और इधर की ओर जाएगा, उसके इधर की ओर इधर की ओर, तो ये 1/4 में डिवाइड हो जाता है। तो 1/4, तो इसकी वैल्यू निकल करके आती है 3। और जो सेंटर है ये तो जो भुजाओं में है, और इसका एक जो केंद्र है सेंटर यानी कि 1, तो इन दोनों को टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो 3 + 1 = 4। तो इसमें जो भुजाओं की संख्या और ये टोटल निकल के आता है वो 4, यानी कि 3 जो यहां पर जो रिक्तियों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? वो 4 आएगी। एक रिक्ति यहां पर बनेगी अंदर, और बकाया 12 भुजाओं के हिसाब से जो निकल करके आएंगी वो 3 रिक्तियां ऐसे बनेंगी। तो 3 और 1 4, 3 + 1 = 4। तो इसमें रिक्तियों की संख्या 4 निकल के आती है। इस सूत्र के हिसाब से भी निबिड़ संकुलित संरचना में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनकी संख्या एटम की संख्या के बराबर होती है। तो एफसीसी में एटम की संख्या कितनी होती है? अभी निकाली थी हमने, कितनी होती है? 4 होती है। एफसीसी में एटम की संख्या 4 होती है। तो इस सूत्र के अनुसार दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो संख्या होगी होगी n के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी है? =4 है। तो एक रिक्ति इसके सेंटर पर बनेगी, और बकाया जो रिक्तियां हैं वो कहां पर बनेंगी? इसके एज पर बनेंगी, और एक एज वो डिवाइड होगी, यानी कि एज पर जो रिक्ति बनेगी वो 1/4 पार्ट में डिवाइड होगी। तो इस तरह से टोटल जो रिक्तियों की संख्या आएगी, जो वॉइड्स बनेंगे वो बनेंगे 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे 4। एक एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या आएगी 4। और ये कहां पर बनेंगे ये आपको ध्यान देना जरूरी है। पहली चीज, एफसीसी में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं वो एज में बनते हैं, और उसके जो अंतः केंद्र है वहां बनते हैं। तो इस हिसाब से इनकी अगर टोटल संख्या निकल के आती है 4। इसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चतुष्फल की रिक्ति में R/R का जो रेशियो होता है वो 0.225 होता है। R/R, R है जो रिक्ति बनती है उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस, और ये जो कैपिटल R है वो एटम का रेडियस है, एटम की त्रिज्या है। अगर इन दोनों का हम अनुपात निकालें तो वो 0.225 आता है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। R/R उसी तरह से अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को देखते हैं तो उसमें R/R की जो वैल्यू निकल के आती है वो 0.414 निकल के आती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चा आपने रिक्ति सीखी होगी, इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता।